नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है हमारी स्टडी इन नीदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास शेंगन में जितनी भी कंट्री है 27, वी आर वेरी फेमरलाइज, वी आर वेरी एक्सपर्टाइज, और हर एक कंट्री में हम स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस डालते हैं। तो नीदरलैंड भी एक ऐसी कंट्री है जिसका वीज़ा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट्स का अभी। लेकिन इसके अंदर एक इंटेरोगेशन है, दिस कंट्री इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप ये फ़ीसें अफोर्ड कर सकते हैं, आप किसी भी कंट्री से रिजेक्टेड भी हैं, तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं नीदरलैंड में। अभी फीसेस की बात करें, 7500 यूरो, 7500 यूरो की तो फीस ही है। तो प्लस यहाँ पर बच्चे को अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी साथ में कैरी करने पड़ते हैं, जो कि अप्रोक्स 10,500 यूरो है। तो साथ में आपका इंश्योरेंस है, और साथ में आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीसेस हैं, जिसको हम IND फीसेस कहते हैं, तो वो लगाकर अगर आपका बजट 20,000 यूरो का है, तब आप नीदरलैंड के टूवर्ड्स सोचें। अदरवाइज और कंट्रीज़ के भी हम आपको ऑप्शंस दे सकते हैं। तो एजुकेशंस में नीदरलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, वो मैं नहीं कह रहा, गूगल में रिसर्च करें। तो एजुकेशन अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छी कंट्री में लेना चाहते हैं, नीदरलैंड में इंटरनेशनल स्टूडेंट को पार्ट टाइम अलो है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। एक ऐसी कंट्री है, आई थिंक सो 10 to 15 आवर्स इन ए वीक ही है। तो पोस्ट स्टडी परमिट भी बहुत कम है आफ्टर कंप्लीशन द स्टडी। लेकिन बैचलर मास्टर करने के बाद PR पॉलिसीज बच्चों के लिए लीनियंट है, लेकिन इतनी लीनियंट नहीं है जितनी अनदर कंट्रीज़ में है। तो ये सारे के सारी चीज़ें हैं। आपको मैं नीदरलैंड की बात नहीं करता, किसी भी कंट्री के बारे में हम पूछेंगे, वी विल टेल द ट्रुथ, देयर आफ्टर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं एक चीज़ बता दी है कि वीज़ा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है इस कंट्री का। अगर आप 20,000 यूरो, 10,500 यूरो तो आपके पास ही रहेंगे। तो अभी IND क्या है, MMB वीज़ा क्या है, कहाँ कहाँ पर फीसें लगती हैं, उसके बारे में भी डिस्कस, कौन सी पॉजिटिव प्रोफाइल है, कौन सी नेगेटिव प्रोफाइल है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपके 50% भी हैं, 50% मार्क्स भी हैं, और आपके IELTS ओवरऑल 6 हैं, किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं है, तो नीदरलैंड में आपका एडमिशन और वीज़ा आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। आप नंबर ऑफ कंट्रीज से रिफ्यूज्ड हैं, तब भी नीदरलैंड आपको जो एडमिशन और वीज़ा में पूरी कोशिश करेंगे, वीज़ा मिल भी सकता है। स्पाउस और डिपेंडेंट में इंटेरोगेशन है, उसके लिए भी कुड नॉट गिव एनी रॉन्ग स्टेटमेंट हियर कि मैं स्पाउस को साथ में भेजूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, क्योंकि वी हैव नॉट पुट एनी सिंगल एप्लीकेशन विद स्पाउस इन नीदरलैंड, ना ही मेरे पास अभी तक कोई केस आया है। बट मैक्सिमम चांसेस है कि स्पाउस भी नीदरलैंड में पॉसिबिलिटीज आर देयर जा सकती है। बट डिपेंड है कि वहाँ की जो IND की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसको हम इमिग्रेशन अथॉरिटी कहते हैं। तो बेजेस को लेकर चलें, बहुत ही अच्छे बेजेस हैं नीदरलैंड के अंदर। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर काम करते हैं, काम की लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन मैं नहीं कह रहा, गूगल से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। हर एक स्ट्रीम में आपको यहाँ पर एडमिशन्स मिल सकता है, ह्यूमैनिटीज़ में है, बिजनेस में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, एवरी ऑप्शंस यू कैन गेट इन नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में क्या है कि वीज़ा जो आपका अप्रूव्ड होकर आता है, जिसको हम परमिट कहते हैं, वो वहाँ की IND करके भेजती है। तो यहाँ पर MMB, जिसको हम D नेशनल वीज़ा अप्लाई करना होता है, जिसका ड्यूरेशन मोर देन 90 डेज का होता है। कोई एम्बेसी फीस नहीं लगती, कोई अपॉइंटमेंट की फीस नहीं लगती, जस्ट आपके कुरियर चार्जेस कोई 1,000 रुपीज़ लगता है, वो आपने यहाँ पर पे करना होता है जब वहाँ से अप्रूवल आ जाती है। अप्रूवल कौन है? आपका स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन है? आपकी यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी कि कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है जब आप नीदरलैंड में डालते हैं। दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन आने के बाद आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस, जो कि 10,500 यूरो है, तो कुछ स्टेट्स में एग्जम्पशंस हैं। अगर आप उस स्पेसिफिक स्टेट के रेजिडेंट हैं, इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स हैं,
तो आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं आपको वहां पर ब्लॉक्ड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको हम ब्लॉक्ड अकाउंट कहते हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा वाले सब बच्चों को ये करवाना पड़ेगा 10,500 यूरो। 10,500 यूरो के अपार्ट फ्रॉम आपकी जो फीस है 7,000 यूरो से स्टार्ट होकर 10,000 यूरो ये आपको यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वीजा एप्लीकेशन फीस है जो यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली ही भेजनी पड़ती है 210 यूरो की। और इसके अलावा आपका इंश्योरेंस है 700 यूरो का आपका इंश्योरेंस है और 600 यूरो की एडमिनिस्ट्रेटिव फीसें हैं। ये सारी की सारी फीसें आपको यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी एमएमबी की अप्रूवल आ जाती है। अप्रूवल मिलते ही आपने जस्ट उस अप्रूवल के साथ अपने पासपोर्ट को रिस्पेक्टिव एम्बेसी में जो फिनलैंड की नीदरलैंड की है वहां पर सबमिट करवाना होता है। उसकी सबमिशन के बाद विद इन 2 वीक्स के अंदर आपका वहां पर एमएमबी वीजा लगकर, जिसको हम डी नेशनल वीजा कहते हैं, लगकर आ जाता है। उसके बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो नीदरलैंड में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ डेडिकेटेड वीडियोज हैं, उन वीडियोज को जरूर वॉच करें। तो उन प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, तो उसके बाद डिसीजन लें। हमारी जो फीस है 15,000 एडवांस में है, बाकी सारी फीस वीजा के बाद में, एडमिशन के बाद भी कोई फीस नहीं है हमारी। तो ये भी आप एक बेनिफिट ले सकते हैं और आपसे फीस भी नीदरलैंड की जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो इकोनॉमिकल लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू नीदरलैंड है तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।